हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस अभी है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के बज चुके हैं 11। तो आज थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट किया है। बाकी जो मेरे मॉर्निंग के काम है वो सारे हो चुके हैं। हस्बैंड जी भी ऑफिस जा चुके हैं और रियांशु को भी मैंने नहला धुला के नीचे छोड़ आई हूँ, क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी। तो ये मेरी साफ़ सफाई मतलब वीक में 2 बार तो होनी ही होनी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से इतनी गंदगी आती है, मेरे को तो कभी समझ में नहीं आता है। तो ये होता है कि ये डीप क्लीनिंग मुझे हफ्ते में 2 बार तो करनी पड़ती है, झाड़ू से जाले वगैरह जो भी होते हैं, क्योंकि जाले वगैरह हमारे घर में अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो बिल्कुल भी जाले वगैरह जहाँ भी दिखें वहाँ आप तुरंत के तुरंत उसको हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम महिलाओं को ही ध्यान रखनी चाहिए। हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे घर में बरकत नहीं लाने देती हैं। हम मतलब परेशान रहते हैं, हमारी सुख सुविधाएं खुशी सब चली जाती है। तो ये सब चीज़ें हम औरतों पर ही निर्भर होता है। कहते हैं ना, घर को बनाना और बिगाड़ना एक औरत के हाथ में होता है, स्वर्ग या नर्क बनाना एक औरत के हाथ में होता है। तो हर चीज़ का ध्यान हमें ही रखना होता है, क्योंकि घर गृहस्थी हमारे अंडर में आती है, हमें संभालनी होती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, और हमारी कुछ ऐसी हैबिट होती है जिनको अगर हम थोड़ा सा बदलाव करें तो हमारे घर में खुशियाँ आ सकती हैं, बरकत रहती है, और जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे घर से दूर होती है। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि हमें अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जहाँ भी आपको जाले वगैरह दिखते हैं, थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है, अपने घर में धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना रखिए। जहाँ भी गंदगी दिखती है वहाँ तुरंत साफ़ सफाई कर दीजिए। कोई भी सामान है अगर इधर से उधर पड़ा है, कबाड़ा वगैरह को कभी अपने घर में इकट्ठा मत कीजिए। कबाड़ा वगैरह है तो उसको तुरंत फेंक दीजिए, क्योंकि कबाड़ा घर में इकट्ठा करना अच्छा नहीं माना जाता है। जो चीज़ वेस्ट है उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे गंदगी ही पैदा होती है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारियों का वास तो रहता ही रहता है। घर में जितनी गंदगी रहेगी उतना बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश करिए अपने घर को जितना हो सके साफ़ सुथरा रखिए। और गाइज़, मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारे घर में खुशियाँ आती है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, बरकत बनी रहती है, और हम रहते हैं बीमारियों से दूर। तो सबसे पहला काम कि जब भी आप सुबह सो के उठते हैं ना, सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठना है। चाहे आप 5 बजे उठें, चाहे 4 बजे उठें, चाहे 6 बजे उठें, चाहे 7 बजे उठें, उठिए जल्दी। मतलब कहते हैं ना, सूर्य उदय होने से पहले पहले हमें उठना बहुत अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा टाइम तो 4 बजे का होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। और सवेरे उठते ही सबसे पहले परमात्मा को याद करें। 5 मिनट भगवान को याद कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ऐसा करने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है। हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया। तो फ्रेंड्स, दूसरी टिप्स है कि बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। खाली बाल्टी अगर होती है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, और भरी बाल्टी ही हमेशा रखिए। और अगर भरी बाल्टी नहीं रख सकते हैं तो बाल्टी को उल्टा करके रख दीजिए, क्योंकि भरी बाल्टी हमारे घर में सुख सुविधा, धन संपत्ति लाने का प्रतीक होती है, खुशहाली लाने का प्रतीक होती है। और तीसरी बात, वीक में 1 बार या 2 बार पानी में सेंधा नमक डालकर पोंछा ज़रूर लगाइए। इससे हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर भागती है। तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमें पता नहीं होता है, पर हम औरतों को ही इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारी कुछ आदतें बदलकर हम अपने घर की सुख शांति को वापस ला सकते हैं, और अपने घर में बरकत, खुशियाँ, पैसा सब ला सकते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे भी पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, पर जैसे जैसे मुझे पता लगता है और मैं वो चीज़ें करती हूँ तो उन चीज़ों से मुझे फ़ायदा होता है, और वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो देखो, क्या होता था ना कि पहले के लोग बहुत कुछ मानते थे। देखो, हर बात तो हम नहीं कर सकते हैं, पर जो बातें बड़े बूढ़े कह के गए हैं और जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताई हैं वो बातें हमें ज़रूर माननी चाहिए। नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठना और नहाना धोना, पूजा पाठ करना, ये सब बहुत अच्छा माना जाता है, और घर में एक अलग ही वाइब्रेशन सी रहती है। और फ्रेंड्स, जब भी आप खाना बनाते हैं ना, तो खाना कभी गुस्से में मत बनाइए। जब आपको गुस्सा आ रहा है या आप दुखी हैं या आप रो रहे हैं, कभी भी ऐसी स्थिति में हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारी स्थिति होती है वो सारी वाइब्रेशन उस खाने में जाती है, और वो खाना जो भी खाएगा उसकी स्थिति भी वैसी ही हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपके घर में खुशियाँ बनी रहें, बरकत बनी रहे,
आपके घर में कोई भी बीमार ना हो, तो जब भी आप खाना बनाते हैं तो उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन डालिए। उस खाना बनाते बनाते ये सोचते रहिए कि मेरा घर में सुख समृद्धि है, मेरा घर में सब स्वस्थ है, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरे घर में सब खुशहाल हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर आप खाने में डालेंगे तो देखिएगा आपका खाना भी स्वादिष्ट बनेगा और आपकी जो वाइब्रेशन उस खाने में गई है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जब भी आप खाना बनाएं कभी गुस्से की स्थिति में बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करना बहुत गलत है। आप जिसको वो खाना खिला रहे हैं वो वैसा ही होने वाला है। तो ज़रूर ध्यान रखिए इन बातों का। तो फ्रेंड्स, मैं तो जब भी गुस्से में होती हूँ ना तो मैं कभी खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गुस्से वाला खाना खिला के अपने परिवार को वही गुस्सा फिर वो करते हैं, फिर वही लड़ाई झगड़ा अपने घर में होता है। तो ये बातें हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखनी। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है ना, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, अपने मन को शांत रखिए और उसके बाद खाना बनाइए। गुस्से वाला खाना कभी किसी को मत खिलाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते हमारा खाना पीना सब बन गया है, साफ़ सफाई भी हो गई है अच्छे से। और ये देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का अचार पहली बारी। तो आज मैं गाजर का अचार डालने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। देखो कैसा बनता है, तो आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कैसा बनेगा। तो यहाँ तो पहले मैं रोटी बना रही हूँ और ये खाना पीना मेरा बन गया है। खाना वगैरह खाने के बाद ही मैंने सोचा था कि जब मैं सारे काम कर लूँगी उसके बाद ही मैं अपना अचार वगैरह डालूँगी। तो यहाँ मैंने गैस वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दी है और गैस वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ बर्तन जो झूठे बर्तन मेरे हैं वो सारे झूठे बर्तनों को मैं अच्छे से धो लूँगी। रसोई को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। रोज़ डेली अगर आप कपड़ा मारेंगे ना तो किचन आपकी कभी गंदी लगेगी ही नहीं। तो मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ कि पूरा ही अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ। तो यहाँ मैंने देखिए किचन में ना अच्छे से साफ़ कर दिया है बहुत बढ़िया से। और ये जो ऊपर आप काला काला देख रहे हैं ना, ये रियांश की नज़र वगैरह उतारते हैं, नज़र वगैरह लग जाती है, बत्ती वगैरह से उतारते हैं ना, तो उसकी वजह से काला काला हो गया है। और अगर इसको साफ़ करो ना तो पूरा ही बहुत ज़्यादा गंदगी मच जाती है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी वॉलपेपर, सोच रही हूँ मंगाया है और वही मैं लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, काम वगैरह तो मेरा सारा हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ लेके बैठ गए हैं अपनी गाजर का अचार। तो ये मैं जो मसाला वगैरह जो भी मैंने पीसा था राई वगैरह वो है, और बाकी मैं मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो मैंने गाजर सुखाई है 2 दिन धूप में सुखाई है, तो बस इसका अचार डाल दूँगी। हेलो गाइस, ये देखो हमारा रियांशु। आज रियांशु से मिली थी ना वीडियो में, तो मैंने कहा चलो रियांशु से मिलवा देते। सोलर सिस्टम बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। थप्पड़ खाएगा। बोलो जय महादेव। महादेव बन के दिखाओ, महादेव बन के दिखाओ। जय। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कर दो जय महादेव। अच्छा कौवा उड़ा दो, कौवा कौवा उड़ा दो, कौवा। जय महादेव। ये देखो महादेव हो रहा है, ये देखो। जय महादेव। डिंग चिक डिंग डिंग चिक डिंग डिंग चिक। गिर गया हमारा सोनू बेटा। अच्छा कौवा उड़ा दो, कौवा कौवा कौवा। जय महादेव। तो चलिए गाइस, अब हम करते हैं वीडियो का एंड। और ये हमारे रियांशु की शैतानी तो चलती रहेगी रात तक, जब तक ये सोएगा नहीं ना तब तक ये ऐसे शैतान करता रहेगा ये। तो चलिए गाइस, अब हम करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज क्या करना, लाइक का बटन दबा देना। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। Good night. Bye bye. Good night.